नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूँ। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल नहीं पर स्ट्रेटेजी से प्रेरित है, क्योंकि कई बार बहुत सारे बच्चों का, कई बार नहीं, मैक्सिमम हर साल हमारे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है, सर हमने 11वीं में तैयारी चालू नहीं करी थी जेई के लिए, और हम करना तो चाहते थे, हम इंजीनियर तो बनना चाहते हैं, पर अब डिले हो गए, किसी भी कारणवश हो सकता है, या वो कोटा नहीं आ पाए, कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाए, या कोचिंग ज्वाइन कर ली पर 2-5 महीने ऐसे निकल गए, 7 महीने ऐसे निकल गए, पढ़ाई नहीं करी। अब उनको लगता है, अब वो इस द्वंद में आ जाते हैं कि क्या हम 12th की तैयारी करें, या हम 12th में वापस नहीं तैयारी कर सकते, नहीं कर सकते, क्या हम एक साल में वाकई जेई को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपसे बिल्कुल सत्य वचन बोलूँगा, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अगले एक साल में अगर आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है तो 1 to 10 रैंक आने की संभावनाएं थोड़ी कम होती हैं। असंभव कुछ भी नहीं होता, जाहिर सी बात है, बट हाँ थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि 1 to 10 1 to 50 रैंक जनरली उनकी आती है जो 9th से तैयारी चालू कर देते हैं। बिल्कुल सत्य वचन बोल रहा हूँ, थोड़ी बात मेरी अजीब सी लग सकती है, हो सकता है कोई लोग ये भी बोलें ऐसा थोड़ी होता है, हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ असंभव कुछ भी नहीं है, पॉसिबल कुछ सब कुछ है, बट हाँ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मैथ्स के हम स्टूडेंट रहते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। पर हाँ, जैसे आज मैं आपको बताने वाला हूँ लॉजिकली, स्ट्रेटेजी वाइज, कि क्या हम एक साल में अंडर 1000 रैंक, अंडर 500 रैंक ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अनुभव के साथ कह सकता हूं, बहुत सारे बच्चे लाके भी बताते हैं। पर हां, क्या इसके लिए पहली शर्त है कि हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या हमें कर्मठ होना पड़ेगा, क्या हमें मेहनती होना पड़ेगा? बिल्कुल होना पड़ेगा। किसी कोचिंग को ज्वाइन करने से, अच्छे टीचर को ज्वाइन करने से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने से क्या सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। पहली शर्त है कि आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप एक साल, जैसे मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, जो कि लॉजिकल होगा, मैथ्स पे बेसिस होगा, लॉजिकली चलेंगे, कितना समय, कितने सवाल करने चाहिए, कितनी देर क्या करना चाहिए, वो बातें करूंगा अपने अनुभव के आधार पर। अगर आप वो कर लेते हो तो हां, बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, अंडर 1000, अंडर 500 रैंक आपकी बहुत आसानी से आ सकती है। टॉप आईआईटीज में आपको जो कॉलेज मिल जाएगा, तो जो आपके सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। यानी कि क्या 11th बर्बाद हो गई, जैसे कि हम बार बार बोलते हैं कि बच्चों का ऐसा शब्द कई बार हम सुनते हैं, तो ये बर्बाद कुछ नहीं हुआ है आपका, आप चाहोगे तो एक साल में कर सकते हैं। जब कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, उसके बिना आज हम स्ट्रेटेजिकली बात करते हैं, लॉजिकली बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो भाई देखते हैं। पहले हम बात करते हैं, हमारे पास एक साल है, अभी एक साल तो है हमारे पास। सोच के देखो, वैसे तो जो बच्चे अभी 11th से 12th मूव कर रहे हैं, उनके पास सर बोलेंगे एक साल से तो बहुत ज्यादा है, हमें तो अगले जनवरी या जून में देना है, मैं तो एक साल ही मान रहा हूं 2 महीने तुम रिवीजन करोगे। तुम अगले 2025 में अगर तुम्हें अपना जेई मेन देना है, हाँ सर तब देना है, जब अगर तुम्हें अपना जेई मेन देना है तो अभी तो तुम्हारे पास एक साल से ज्यादा है। मैं तो एक साल ही मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि बीच में तुम थोड़े दिन अपने हो सकता है कि रिवीजन पे फोकस करो, बोर्ड की तैयारी पे ज्यादा फोकस करो, पर ठीक है। तो हमारे पास 12 महीने की प्लानिंग, 12 महीने हमारे पास 365 दिन है, यानी कि हमारे पास 52 हफ्ते हैं। क्या लॉजिकल बात है? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं, ये समय हमारे पास है। तो अब देखें, जो मैं एक व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, वो समझें, इसको ध्यान समझें कि असलियत में अगर बच्चा, सबसे पहले यहां से चालू करते हैं, उल्टा 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। जो मैंने बोला ना कि आपको कर्तव्य के भाव, यानी कि अपने को इतना हार्ड वर्क, ये किस चीज का पैरामीटर है? ये पैरामीटर है हार्ड वर्क का। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। चाहे कितने अच्छे टीचर, कितनी अच्छी कोचिंग, कोटा आ जाओ, कुछ भी कर लो, अगर ये नहीं कर रहे हो कोई कुछ नहीं कर सकता। पर ये कर लोगे और जैसे मैं कह रहा हूं वैसे कर लोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे। इस 12 घंटे में से 5 घंटे आपको लर्निंग करनी चाहिए। लर्निंग मतलब थ्योरी पढ़नी चाहिए। अच्छा, मैं इस बात पे अभी बहुत ज्यादा इस लेक्चर में, इस वाले सेशन में टाइम खराब नहीं करना चाहता, बट बच्चों एक बात समझो, ये तैयारी बोर्ड की नहीं है, ये तैयारी किसकी है? अच्छा, मैं आपको फिर एक बात बताऊं कि अगर आपकी एस्पिरेशन, जो भी आज मैं बता रहा हूं, फिर से ऑनेस्टली बात बता रहा हूं, कई लोगों को लगता है कि पता नहीं सर इतनी सच्चाई से कैसे बोलते हैं, बोलना भी चाहिए। अगर आपकी कोई एस्पिरेशन है कि आपकी बोर्ड में, फिर मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर आपकी कोई एस्पिरेशन है कि अगर आपकी बोर्ड में 98% से ज्यादा आए या 99% से ज्यादा आए, तो फिर ये वीडियो आपके काम का नहीं है। फिर आप 100% बोर्ड पे ही फोकस करिए। जो मैं बताने वाला हूं वो क्या होगा, उसमें क्या होगा बता रहा हूं मैं आपको। जो मैं आज वीडियो बना रहा हूं वो क्या 2 चीजें देगा मैं आपको बताता हूं। वो आपको देगा सिलेक्शन इन जेई प्लस ग्रेटर देन 85% इन बोर्ड्स। मैं आपको अभी किसी 85 आ सकती है, किसी की हो सकता है कि 90 आए, किसी 92 आए, पर इससे ज्यादा आएगी और सिलेक्शन मिलेगा। अगर आपकी इच्छा यह है कि मैं तो बोर्ड में टॉप करूं, मेरी 99.99% आए, तो फिर आपको 100% सिर्फ बोर्ड पे ही फोकस करना चाहिए। फिर अगर आप जेई की तरफ जाओगे तो हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंसेस पढ़ने के तरीके में है, भले सिलेबस सेम है, जाहिर सी बात है बोर्ड आपको जेई के लिए 11th भी पढ़नी पड़ती है। पर मैं कहता हूं कि अगर आप एक समझदार बच्चे हैं, समझदार पेरेंट्स हैं, तो क्या बोर्ड में 98% लागने की बजाय अगर इसी साल जेई में सिलेक्ट हो जाएं और बोर्ड में परसेंटेज भी 85 से ज्यादा आ जाए, 90 से ज्यादा आ जाए, तो ये ज्यादा
बेहतर विकल्प है। मेरे हिसाब से जो मुझे सुन रहे होंगे वो इसी बात से सहमत होंगे। तो मैं आज इसकी तैयारी की बात कर रहा हूं। क्या ये तैयारी, क्या ये अचीव करा जा सकता है 1 साल में? बिल्कुल करा जा सकता है। अगर पूरी 11th खराब भी हो गई है तब भी करा जा सकता है। अच्छा, मैंने बोला रोज 12 घंटे पढ़ना है, यानी कि हार्ड वर्क की परिभाषा है कि भाई रोज हमें 8 घंटे पढ़ना है। ठीक भाई, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट से बढ़िया अलग ले लेते हैं। कौन सा लें, कौन सा लें, कौन सा लें, ये लेते हैं, देखते हैं। चलिए, तो मैं बार बार एक बात कहता हूं कि बोर्ड, किसकी? बोर्ड और जे की तैयारी अलग अलग है, उनका सही समावेश होना चाहिए 12वीं के साथ साथ। बिल्कुल। तो जो बोर्ड की तैयारी है वो थ्योरी पे ज्यादा फोकस करती है, और जो जेई की तैयारी होती है वो सवालों पे ज्यादा फोकस करती है। तो इनका सही समावेश बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड की तैयारी के चक्कर में बच्चा सिर्फ बोर्ड ही बोर्ड पढ़ता रहता है। अरे असलियत में जेई में तो सवाल आएंगे और बोर्ड में थ्योरी आएगी ज्यादा। हाँ, पर क्या सवाल बिना थ्योरी के हो सकते हैं? नहीं। पर थ्योरी पढ़ने से सिर्फ बात बन जाएगी जेई में? नहीं। तो यानी कि हमें सवालों पे भी अपना ध्यान देना है और थ्योरी पे भी अपना ध्यान देना है। यानी कि रोज 12 घंटे में से हमें 5 घंटे थ्योरी पढ़नी चाहिए। थ्योरी हम कहां कहां पढ़ते हैं? थ्योरी हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। थ्योरी हम पढ़ते हैं एक तो हमारी क्लासेस में, जो आप जाते होंगे, अगर आपने कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, मोशन के बच्चे हैं या कहीं और के भी हैं, लाइव पढ़ते हैं, क्लासेस में करते हैं। प्लस इन क्लासेस को जब हम घर पर आकर पढ़ते हैं, सर ने पढ़ाया 1.5 घंटे, बच्चा घर आके फिर 1 घंटे पढ़ रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये बोर्ड की तैयारी नहीं है कि जो सर ने क्लास में 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ाया वो 1 घंटे फिर घर जाके पढ़े। सर ने 1.5 घंटे अगर पढ़ाया तो फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में मात्र 10 मिनट आपको घर पे जाके उसको रिवाइज करना है, बाकी सवालों पे फोकस करना है। क्योंकि असलियत में एग्जाम में तो सवाल आएंगे। इसके लॉजिक में और भी बड़े बड़े देता हूं, अभी नहीं दे रहा हूं, बस बात को समझ जाओ। अच्छी बात है सर। यानी कि हमें रोज 5 घंटे किस पे ध्यान देना है? लर्निंग पे, यानी कि थ्योरी पे। अब वो क्लास के माध्यम से हो सकती है, क्लास के बाद वाले टाइम में अपनी हो सकती है, या अगर मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो फिर मैं कोई नए लेक्चर्स देख रहा हूं, वो अलग बात है, पर इससे ज्यादा नहीं। थ्योरी पे इतना ही फोकस करना है। और 6 घंटे किस पे फोकस करना है? 6 घंटे फोकस करना है किस पे? देखो ध्यान से, 6 घंटे फोकस करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। और 1 घंटे किस लिए देना है? बोर्ड को। इसीलिए तो कह रहा हूं 85% से ज्यादा आएगी। रोज 12 घंटे पढ़ना है, रोज 12 घंटे पढ़ना है। ईमानदारी से बताऊं, अगर ये 12 घंटे 365 में से तुमने 320 दिन भी ये शेड्यूल अपना लिया ना, दावे के साथ कह रहा हूं ये अचीव करोगे। सिलेक्शन प्लस 85% से ज्यादा इन बोर्ड्स, दावे के साथ कह रहा हूं। पर इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 2 मेरी शर्त है कि जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करिए, और रोज इतनी मेहनत करिए। बिना मेहनत के कोई विकल्प नहीं होता। फालतू की चीजों से लड़ाई मत लड़िए। चलिए भाई आगे चलते हैं। ठीक है भाई, ये बात हमें सर समझ में आ गई। क्या करना है? कितने घंटे पढ़ोगे? लिख दो भाई, कितने पहले बताओ ईमानदारी से। अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो बोलो सर मैं करके बताऊंगा 12वीं में, सर मैं 12th में करके बताऊंगा, रोज 12 घंटे पढ़ूंगा। 12 घंटे पढ़ लो, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे पढ़ लो, और सिलेक्शन नहीं हो तो मेरे पास आ जाना। पक्के से कह रहा हूं मैं। पहली बात झूठी बता दी थी आपको कि गलत बात नहीं बोल रहा हूं कि 1 to 10 1 to 50 आना मुश्किल है, बट क्या सिलेक्ट हो सकते हैं? क्या अंडर 1000 आ सकती है? क्या 85-90% से ज्यादा बोर्ड में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। उसी की बातें अपन कर रहे हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है भाई, ये अपन समझ गए। अब क्या करें? देखो, तो अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो हम 5 घंटे रोज पढ़ने की हमने बात करी। 6 दिन अगर हम पढ़ते हैं, यानी कि 7वें दिन संडे को हमने टेस्ट के लिए रखा है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है मैं आपको बताता हूं। अगर आप 52 वीक तक 5 घंटे पढ़ते हैं 6 दिन, तो आपके पास 1560 घंटे होते हैं। ये फिगर मैंने क्यों बताया आपको, क्यों इस पर चर्चा कर रहा हूं? इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि 1560 घंटे भाई कम नहीं होते। 1560 घंटे अगर आपकी क्लासेस दी जाए तो 11 12 2 बार पढ़ा देंगे हम आपको ढंग से। चिंता मत करिए एकदम। क्लासेस में जो 11 12 का सिलेबस अगर ढंग से खत्म कराया जाए तो 800 850 घंटे के आसपास चाहिए होते हैं। बस इसमें बात बन जाती है। सोचो आपके पास कितने सारे हैं, यानी कि मेरा रिवीजन भी पूरा हो जाएगा, मैं घर जाके जो पढ़ता हूं वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अरे हाँ सर, बहुत अच्छा टाइम है ये। 1560 घंटे कम नहीं होते। सोच के देखो, रोज 3 क्लास भी कर रहे हो और 9-10 महीने तक कोर्स कर रहे हो तो आराम से कोर्स खत्म होता है। बिल्कुल होता है सर, 10 महीने बहुत बढ़िया से खत्म होता है। रोज आप अगर आपको 4 साढ़े 4 घंटे भी पढ़ाया जा रहा है 9-10 महीने में, उसके अलावा हमारे पास बहुत सारा टाइम बच गया जो हम घर पे भी पढ़ सकते हैं। यानी कि बहुत, क्या ये टाइम कम है थ्योरी लर्न करने के लिए, थ्योरी समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए? बिल्कुल नहीं, ये एक्सेस है। यानी कि हमारे पास 1 साल में समय का बिल्कुल अभाव नहीं है जिसमें हम थ्योरी पढ़ सकें। यानी कि अच्छी बात है। क्या सवालों के लिए कम समय रहेगा? नहीं रहेगा, अगर ध्यान से करोगे और प्रैक्टिस करोगे। कितना समय है भाई? 6 घंटे रोज पढ़ेंगे 6 दिन, और 52 वीक यानी कि 1872 घंटे क्या करेंगे? सवाल। अरे हाँ सर, अब अगर आपको बहुत ध्यान से देखो तो 1872 घंटे अगर तुम सवाल करते हो, मैं आपको सही बताऊं, मैं ईमानदारी से, पता है ये सारे जो फिगर लेके आया हूं, मैं जानता हूं कि 365 दिन 12-12 घंटे शायद बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, कभी कभी आगे पीछे हो जाएगा। मैं बताऊं, अगर तुम जो मैं कह रहा हूं, खैर ये बात मेरे को बोलनी नहीं चाहिए पर फिर भी बोल देता हूं कि 80% 90% भी जो मैं कह रहा हूं उसका अचीव कर लोगे ना, तब भी सिलेक्ट भी होगे और बोर्ड में भी परसेंटेज ज्यादा आएगी। 100% कर लोगे तो 100% 500 के अंडर रैंक आएगी। 100% दावे के साथ आपको कह रहा हूं। बिल्कुल अच्छी बात है सर। 1872 घंटे हो गए।
अच्छा, ये पूरी पीपीटी जो हमने बनाई है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके काम की है। जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे उसको लगा लीजिए ताकि याद रहे सर ने क्या बोला था, हमें क्या क्या करना है। बड़ी अच्छे से पीपीटी स्ट्रक्चर करके लेके आया हूँ। ठीक है भाई, अच्छी बात है, ये अपने को समझ में आ गया। अब सोचो कि आप अगर 1872 घंटे पढ़ते हो, क्या आपको 1 घंटे में आपको नहीं लगता अगर आप जे की तैयारी कर रहे हो तो आपको 15 या 20 सवाल कम से कम करने चाहिए? सोचो अगर आप 15 सवाल के एवरेज से चलो, करने ही चाहिए ना इतने, तो 3 घंटे में आपको 75 से 90 सवाल पढ़ने होंगे। तो सोच के देखिए, मैं तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर पर बैठकर तब मैं जानता हूं कि आप ज्यादा समय एक सवाल को दोगे, तो मैं जानता हूं फिर भी क्या 15 से 20 सवाल करने चाहिए? हाँ, 15 सवाल अगर 1872 घंटे करते हो 28,000 सवाल। 28,000 सवाल कोई बच्चा अगर रिवाइज करके कर ले, अंडर 500 रैंक तय होती है उसकी। और मैं कह रहा हूं 20 को पकड़ ले तो 37,000, अंडर 200 पहुंच जाएगा वो बच्चा। सच्चाई है, अपने अनुभव से कह रहा हूं, दावे से। अगर कोई इतने सवाल, अगर मैं जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि 25,000 से सवाल से ज्यादा अगर बच्चा कर लेता है और उसको रिवाइज कर लेता है तो उसकी अंडर 500 अंडर 1000 रैंक आ जाती है। फिर जैसे जैसे कम होता जाता है उसके सिलेक्शन के चांसेस कम होते जाते हैं। जाहिर सी बात है, सवाल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, वो एक अलग बात है। सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड अच्छे से होने चाहिए, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से होने चाहिए, सब टॉपिक वाइज अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, जो हम हमारे मटेरियल में बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हैं। तो अगर आप एक अच्छे एजुकेटर को या एक अच्छे संस्थान को फॉलो कर रहे हो तो आपको ये मिलेगा। मोशन में हम बहुत इस बात का ध्यान रखते हैं, इसीलिए हमारी परसेंटेज सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। खैर, मैं मोशन के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो तुम्हें लगेगा सर अपना प्रमोशन कर रहे हैं, बस काम की बात करने आया हूँ। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या करें? अच्छी बात, ये समझ में आ गया। लॉजिकली चलते हैं भाई, तुम साइंस के स्टूडेंट हो, ऐसे नहीं भावनाओं में कि तुम कर सकते हो, मैं ये करने नहीं आया कि तुम कर सकते हो, ये करो, वो नहीं करने आया। लॉजिकली समझा रहा हूं कि अगर ये करोगे तो ये होगा, और लॉजिक से ही एक अच्छा आईआईटी इंजीनियर बनता है, ये भी सच्चाई है, इसलिए लॉजिक पे काम करिए। ठीक है सर, बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आई। अब क्या करें? चलो भाई, ये समझ में आ गया। फिर से वापस एक बार रिवाइज कर दो, क्या क्या करा। देखो अपन ने क्या बोला, मैंने तुम्हें 12 घंटे पढ़ना है। कितने घंटे पढ़ना है? 12 घंटे। 5 घंटे लर्निंग करनी है, 6 घंटे सवाल करने हैं, 1 घंटे क्या करना है? बोर्ड। अब बोर्ड कैसे पढ़ना है वो भी आपको बताऊंगा, देखो ध्यान से। बोर्ड कैसे पढ़ेंगे वो भी करेंगे, ये अपने को समझ में आ गया। 6 वीक करेंगे, इतने सवाल करेंगे, 15 से 20। अच्छा, मैं कहता हूं किसी भी सब्जेक्ट की आइडियल स्पीड क्या अचीव कर लेनी चाहिए, वो भी मैंने लिख के लाया हूं कि भाई अगर अपन फिजिक्स मैथ्स में आइडियल स्पीड की बात करें तो 15-15 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, किस में ध्यान से सुनना, फिजिक्स में, मैथ्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में। ये थोड़े न्यूमेरिकल पोर्शन वाले होते हैं, तो इसकी आपकी स्पीड लगभग 15 होनी चाहिए, इससे कम नहीं। यानी कि 15 सवाल 1 घंटे में करने की हैबिट होनी चाहिए। न्यूमेरिकल पोर्शन वाले हैं बच्चे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की आपकी स्पीड 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए। मैंने 25 लिखा है, बट 20 से 25, 20 से ऊपर होनी चाहिए एटलीस्ट, 25 बढ़िया। ठीक है, तो यानी कि 15 और 25, यानी कि हम एवरेज जो लाए ना वो 15 से 18 के बीच में ला सकते हैं अगर रियलिटी में सोचें तो। हाँ, मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको स्पीड बताई कि 1 घंटे में आपको इतने सवाल करने की हैबिट होनी चाहिए। बिल्कुल लॉजिकल चल रहा है सर, इसलिए कह रहा हूं पीपीटी डाउनलोड कर लेना, लॉजिकल लगेगा आपको। ठीक है सर, करोगे नहीं करोगे? अरे लिख दो, करेंगे सर, पक्का करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर, करके बताएंगे आपको। सच्ची? देखा, लिखो एक बार, लिखो सर करके बताऊंगा मैं। अगर वीडियो देख रहे हो और वास्तविकता में इच्छा है तो शर्मा मत, लिख के बताओ सर करके बताऊंगा, ताकि मुझे ही पता पड़े कि तुम मेरी बात को सुनते हो कि नहीं सुनते हो। करके बताओगे पक्का? कोई बात नहीं, कहीं पे भी पढ़ो, कुछ भी करो, किसी भी शहर में हो, पर करना है, कर सकते हो तुम लोग। चलो भाई आगे चलते हैं। अब बात आती है सर बोर्ड। सर बोर्ड तो 1 घंटे रोज पढ़ेंगे, 85% कैसे आएगी? देखो, बोर्ड को रोज आपको पढ़ना है। पहली बात, बोर्ड में एक बात मैं बता दूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, जो भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, जैसे मोशन में आप पढ़ रहे हो, तो जैसे हमने कोई चैप्टर पढ़ाया तो बच्चों को बोलते हैं, जब आप कोचिंग में चैप्टर पढ़ा दिया और उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो बोर्ड के लिए पढ़ने में बहुत कम समय लगता है। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में तो और कम समय लगता है, क्योंकि बोर्ड में भी सवाल ही आते हैं और जेई में भी सवाल आते हैं, और बोर्ड के स्तर के सवाल और कम होता है तो और आसान होता है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा अलग पढ़ना पड़ता है। पर जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ, मान लीजिए फिजिक्स में आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ाया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया गया, आपने कोचिंग के हिसाब से पढ़ लिया, अब आप जो है उसके बाद बोर्ड की पढ़ाई कर लीजिए। बोर्ड की पढ़ाई जैसे करोगे आसानी से हो जाएगी। बोर्ड रोज 1 घंटे पढ़ना है। 1 घंटे कैसे पढ़ना है? रोज आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान समझिए। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा अदर्स में, मतलब जो भी आपका कोई एक ऑप्शन होता होगा, कोई हिंदी लेता होगा, कोई फिजिकल एजुकेशन लेता होगा, उसको 1 घंटे रोज पढ़ना है। वो कहां से पढ़ना चाहिए? रेफरेंस बुक जो भी उसकी हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। इंग्लिश आपके आने ही वाली है, मैं सीबीएसई के नाम से हिसाब से बातें कर रहा हूं, तो एनसीईआरटी पढ़नी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सब में दिखाई देंगे। देखो, पीवाईक्यूज जो भी होते हैं प्रीवियस ईयर के लास्ट 10 सालों के, आपके बोर्ड के आप पेपर्स कर लीजिए, 85% तो वैसे ही आ जाती है। सही बताऊं तो बोर्ड का तो एक सिंपल सा नियम है, आपके लास्ट 10 साल के पूरे पेपर आपको करे हुए होने चाहिए, उन्हें समझ लीजिए, उनकी थ्योरी क्लियर कर लीजिए, 85% के अबाउट तो वैसे ही आ जाएगी। इंग्लिश एक दिन पढ़िए, एक दिन मैथ्स पढ़िए 1 घंटा, एक दिन फिजिक्स पढ़िए, एक दिन केमिस्ट्री पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में वो वाले चैप्टर पढ़िए। कई बार बच्चे आगे के चैप्टर बोर्ड के पढ़ने लगते हैं, उससे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। जो आपकी कोचिंग पे हो चुका है, जो हम लोग पढ़ा चुके हैं,
उसके बाद उसको कंप्लीट करिए, बहुत आसानी से वो कंप्लीट हो जाएगा। उसे कैसे कैसे कंप्लीट करना है आपको समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी से पढ़ना है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैथ्स में हमने लिखी रखा है नॉट टू मच रिक्वायर्ड अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसमें तो प्रीवियस ईयर के सवाल करिए, मैथ्स में बात बन जाएगी, एनसीईआरटी में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी की केमिस्ट्री पे बहुत फोकस करिए, ये बेसिकली जेई मेन और जेई एडवांस में भी बहुत काम की होती है। फिजिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान दें बोर्ड के लिए, है ना। इसमें बच्चे कई बार थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। फिजिक्स भले मेरा सब्जेक्ट है पर मैं जानता हूं कि फिजिक्स में बोर्ड के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें अलग अलग आती है, लिखना पड़ता है थोड़ा ज्यादा, तो ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो एनसीईआरटी पे ध्यान करिए केमिस्ट्री के, ये जेई एडवांस में भी काम करेगा। बोर्ड की फिजिक्स में अगर नंबर ज्यादा लाने हैं तो थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। रोज 1 घंटे पढ़िए, आराम से नंबर आएंगे। भाई साहब क्या करेंगे फिर से सुनो, 5 घंटे थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, जेई के हिसाब से 6 घंटे सवाल करेंगे 15 से 20 की स्पीड के हिसाब से, जो हमें करने भी चाहिए, और 1 घंटे रोज क्या पढ़ेंगे, बोर्ड। तो हमारे जीवन का कौन सा सपना पूरा होगा, आईआईटी में जाने का सपना पूरा होगा, और 90 के आसपास की हमारी परसेंटेज भी आएगी, किसमें, बोर्ड में। और ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए बस रोज 12 घंटे पढ़ना है अगले 1 साल तक। ठीक है सर, बात तो आपकी बिल्कुल अच्छे समझ में आई, क्या लॉजिकल चल रहे हैं बिल्कुल। हाँ सर, बस ये इतनी सी बातें अपने को करनी थी। अब बात आती है टेस्ट की। जैसे अगर हम बात करें तो हम एक आइडियल सिस्टम क्या मानते हैं कि आपको करीब करीब माइनर टेस्ट, यानी कि जिसमें पूरा सब्जेक्ट नहीं आते हैं, मतलब पूरे टॉपिक्स नहीं आते हैं, ऐसे 15 टेस्ट देने चाहिए जो हमारे स्ट्रक्चर्ड प्लान का हिस्सा होते हैं। ये हमारी जो स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग हमारी पूरी टीम करती है, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अगर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भी इसको फॉलो करिए। माइनर टेस्ट जो पूरे फुल सिलेबस के नहीं होते, पार्ट टेस्ट होते हैं, जिनको पार्ट सिलेबस टेस्ट, ठीक है, पार्ट टेस्ट जिसे आप बोले जाता है, माइनर टेस्ट, पार्ट टेस्ट, वो मेजर मतलब फुल टेस्ट आपको इतने देने चाहिए, और बोर्ड के पैटर्न टेस्ट आपको इतने देने चाहिए, ताकि आप हर चीज को इंश्योर कर सको। हमारे पूरे करिकुलम में हम ये डिजाइन करके रखते हैं, आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो तो इसको कम से कम फॉलो करिए। 35 संडे 52 वीक हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको हर 3 वीक में 1.5 से 2 टेस्ट देने चाहिए। 1.5 से 2 का मतलब मैं एक फ्रैक्शन निकाल रहा हूं, ठीक है, इतने टेस्ट आपको देने चाहिए। इससे ये दोगे अगर आपको, तो आपको 100% प्रैक्टिस करना जरूरी है टेस्ट पेपर्स की। अच्छा सर, आपने जितनी भी बातें करी वो तो 6 दिन की करी, इसलिए संडे छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? ताकि उस दिन क्या दोगे, टेस्ट। अरे जो हम पढ़ रहे हैं वो काम का है या नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है सर, बात आपकी बिल्कुल समझ गए। आगे चलते हैं। तो संडे को क्या करना है, अगर अपन बात करें जेईई मेन का टेस्ट हो रहा है तो 3 घंटे टेस्ट दीजिए और उसकी क्या करिए, एनालिसिस। अगर ये मेंस का टेस्ट हो रहा है, कभी कभी आपका एडवांस का भी होगा, पर ये बहुत कम होते हैं। जो मेजर माइनर में मैंने आपको 15 और 10 बोले हैं, 25, उसमें से आप ये मान के चलिए उस 25 में से आपको 18 के आसपास जेईई मेन के टेस्ट देने होते हैं शुरुआती दौर में, क्योंकि एडवांस के आप जब सेलेक्ट हो जाओगे तब और ज्यादा दोगे। और 60 टेस्ट आपको किसके देने होते हैं, 60 टेस्ट आपको देने होते हैं एडवांस के। ठीक है, ऐसे हम पूरी कहानी को सजाते हैं। बिफोर अपन समझ लें जेईई मेन 2025 उसकी बात हो रही है। तो 3 घंटे आप टेस्ट दीजिए, एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे फिर बहुत वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आप टेस्ट दीजिए, एनालाइज करिए कि हमने क्या क्या गलतियां करी हैं, उन वीकनेसेस को ढूंढिए और उन पे लगातार काम करिए। क्योंकि वास्तविकता में वही व्यक्ति जीवन में सबसे आगे जाता है जो दूसरों की कमी नहीं, खुद की कमी पहचानता है। कहना आसान है, करना मुश्किल है। एक व्यक्ति के रूप में, एक मनुष्य के रूप में मैं भी इसे बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि दूसरे की कमी निकालना बहुत आसान हो जाता है, खुद की कमी हम नहीं ढूंढ पाते हैं। पर अगर खुद की कमी ढूंढ पाएंगे, और आपके केस में अभी आपको ऐसी कमियां ढूंढने की कोई बात आवश्यकता नहीं है कि यार मैं अच्छा नहीं बोल पाता हूं या मैं बहुत सोशल नहीं हूं, ऐसी अभी आपको कमियां ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। एकेडमिक कमियां अगर आपने ढूंढ ली तो आप एक ऐसे पड़ाव पे चले जाओगे जो आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगी। तो ये कमियां कौन ढूंढवाएगा आपको एकेडमिकली? ये ढूंढवाएगा कौन? टेस्ट। कौन ढूंढवाएगा? टेस्ट। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और अगर आपका टेस्ट नहीं है तो जो कमियां आप यहां ढूंढते हो ना, ये जो एनालिसिस करके कमियां ढूंढते हो, वीकनेसेस, जो कमियां अगर अपन बोलें, जो आपकी कमियां हैं हिंदी में, हाँ सर, इन कमियों को, कमियां जो आपकी हैं इनको इंप्रूव करिए उस वाले संडे को। ठीक है, जब आपका नहीं है, बहुत फायदा होगा आपको। मैं इसमें बहुत सारी चीजें बताता हूं, फिर बहुत समय नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। काम का वीडियो है, क्या मेरी बात क्लियर है? हालांकि मैं बार बार नहीं कहता हूं, जनरली अगर आप हमारे वीडियोस पे भी देखोगे तो मोटिवेशन या फनी वीडियोस में ज्यादा व्यूज आते हैं, है ना। बच्चे बहुत उसे अलग अलग चैनल पे पता नहीं मिलियन व्यूज पहुंच जाते हैं। पर मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, बेटा सिलेक्शन के लिए ना स्ट्रेटेजिक वीडियोस देखिए, वो ज़्यादा काम के होते हैं। ठीक है, हमारे अनुभव का फायदा तो उठाइए आप। और बार बार इस बात को बोलता हूँ, हमारा अस्तित्व तो आपकी वजह से ही है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। मतलब मैं इस बात को बिलीव करता हूँ। हमें कौन जानता था, नहीं तो आप लोगों ने ही तो पहचान दिलाई है, इसलिए आपको सही सलाह देते हैं। मैं कभी भी सिर्फ अपने स्वार्थ से प्रेरित सलाह नहीं देता हूँ, अपने कर्तव्य से प्रेरित सलाह देता हूँ, और वही आपको आज भी दे रहा हूँ। ठीक है,
तो ये वाली अपनी बात होगी। तो संडे भी अपना बहुत बढ़िया निकल गया। हाँ सर, अब मैं ये सब कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने ये पूरी पीपीटी तो डाउनलोड करोगे है ना, और इसका प्रिंट आउट निकाल लोगे। इसका क्या निकाल लोगे? प्रिंट आउट, और वहां चिपका लोगे, और हर वीक चिपकाओगे, निकालते रहोगे, चिपकाते रहोगे, निकालते रहोगे, चिपकाते रहोगे। ये बोलते हैं मॉनिटरिंग चार्ट। अरे जो मैं कह रहा हूं वो करने के लिए मॉनिटर भी तो करना है। तो रोज टिक लगाना है भैया कि क्या आज मैं 12 घंटे पढ़ा था, यस और नो, वाई और एन भरना है, ताकि याद रहे इस मैंने क्या करा, क्या मैंने आज बोर्ड की पढ़ाई करी थी, क्या मैंने आज सारे सब्जेक्ट पढ़े की नहीं। मतलब कई बार बच्चा क्या करता है कि सर ने बोला कि मुझे है ना रोज 80 से 100 सवाल करने चाहिए। अरे पर 80 से 100 सवाल एक ही सब्जेक्ट करते रहे तो क्या फायदा हुआ? मैंने बोला 28,000 सवाल करना, 28,000 सवाल पूरे मैथ्स के कर ली तो क्या फायदा हुआ? इसलिए मैं इस मॉनिटरिंग चार्ट को बोल रहा हूं कि क्या आज मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़े कि नहीं पढ़े। बेसिकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि तीनों पढ़े कि नहीं पढ़े। क्या मैं आज वास्तविकता में 5 घंटे मैंने थ्योरी पढ़ी थी और 6 घंटे मैंने प्रैक्टिस करी थी, और बोर्ड की पढ़ाई अगर अपन बात करें तो क्या मैंने आज 1 आवर बोर्ड की पढ़ाई करी थी, नहीं करी थी। अगर मैं कह रहा हूं ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अपन संडे को हटा दें, संडे को तो हमारा अलग पैरामीटर चलेगा, ठीक है। इन 6 दिन में 1 2 3 4 5 5 6 30 पैरामीटर है। हाँ, मैं कह रहा हूं हर वीक में इस 30 में यस लगे हुए पैरामीटर 25 के ऊपर होने चाहिए। और ऐसा तुमने अगर 52 वीक तक कर लिया, फिर कह रहा हूं दावे के साथ तुम्हारी अंडर 1000 रैंक आएगी। अब लॉजिकली बोलो, लॉजिकली बोलो, लिखो कि क्या अगर ये कर लोगे तो सिलेक्ट होगे नहीं होगे। खुद का मन भी कह रहा होगा ना, इतने लॉजिकल तो तुम भी हो, जे की तैयारी अगर कर रहे हो तो इतने लॉजिकल तुम भी हो या सोच रहे हो, तो है कि नहीं? हाँ सर, बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो लॉजिकल बात है, अगर ऐसे चलेंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे। बस समस्या ये है कि हम ये जानते तो हैं कि ये सही रास्ता है, पर उस रास्ते पे कुछ समय आगे चलकर ही थक जाते हैं, मेंटल फटीग आ जाता है, फिजिकल फटीग आ जाता है, हम अपने आप को उसी रास्ते पर चलायमान रखने में सक्षम नहीं हो पाते। पर जो सक्षम रह पाता है, पहले बताओ क्या ये सही रास्ता है? हाँ सर, ये बिल्कुल सही रास्ता है। तो अगर ये सही रास्ता है तो इस पे चलिए, आगे बढ़िए पक्के से। और अगर आप मोशन के साथ भी जुड़ना चाहते हैं, फिर मैं कह रहा हूं मैं मोशन का प्रमोशन करने कोई बहुत ज्यादा यहां पे नहीं आया हूं, बट स्टिल इफ यू थिंक कि यार अपन उस पर जुड़ सकते हैं तो आपको रियलिटी में बहुत फायदा होगा। और नहीं तो अगर आप अपने शहर में ही, तो भी जो मैं कह रहा हूं उसे करिए। छोटी छोटी बातें जो हमने बोली है कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, मेक श्योर दैट यू फिल द मॉनिटरिंग चार्ट्स, ये बहुत जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी चेंज मत करिए। आज मैंने कुछ समझाया उसे समझ गए, क्या सही लग रही है, पहले 1 घंटे सोचो क्या एनवी सर ने सही बात बोली है, क्या स्वार्थ से प्रेरित है कि कर्तव्य से प्रेरित है, कर्तव्य से प्रेरित है, क्या एनवी सर को अनुभव है कि वो आपको जेई का ज्ञान दे सके, जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर चुके हो वो मैं खुद भी कर चुका हूं, तब आपको ज्ञान दे रहा हूं। पता नहीं कितने हजारों बच्चों को आईटी में पहुंचा चुका हूं, तब ये बात कह रहा हूं। मेरे को कोई स्वार्थ नहीं है यूट्यूब से, क्या आपको मेरे को तुमसे कुछ फायदा होने वाला डायरेक्ट, बट क्या मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी पहचान आप ही की वजह से बनी है, इसलिए तब आपको ये बात बोल रहा हूं। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी सही लग रही है तो फिर इसे चेंज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं फिर कुछ और किसी ने बोल दिया स्कूल के टीचर ने, फिर अपने चेंज कर ली तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हो सकता है वो भी कुछ हद तक सही हूं, बट एक पर विश्वास करके अपने को आगे तो बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मेक श्योर ऑफ रेगुलर रूटीन, जो मैंने आपको बोला इट्स अ पार्ट ऑफ ये दिस थिंग, डू नॉट चेंज स्टडी मटेरियल। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपने एक बार मोशन का मटेरियल चुन लिया तो फिर उसे बदलो मत रोज रोज, क्योंकि अपन आधी आधी को वो नहीं बोलते कि एक ही जगह गड्ढा खोदो तो पानी निकल आता है। अब अलग 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 किताबों के सारा थोड़ा थोड़ा कर लोगे तो फिर पूरा सिलेबस ढंग से कवर नहीं होगा। इसलिए एक ही स्टडी मटेरियल को अपने को पकड़ना चाहिए, जो हमने सोच लिया कि हमें ये करना है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर अपन रियलिटी में बात करें तो मैं फिर आप मोशन के प्रमोशनल नहीं, बट अगर आप लोग कोटा आना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो 1 दिसंबर से हमारा बैच चालू हो रहा है, क्योंकि ये बैच थोड़ा अर्ली हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th से 12th मूविंग के लिए। पर अगर जिन बच्चों की 11th खराब हो गई है या वो आगे पढ़ना चाहते हैं या उन्हें लगता है वो कर सकते हैं, तो 1 दिसंबर से ये बैच लॉन्च हो रहा है। बैच 1 दिसंबर को हमारे 10th से 11th और 12th से 13 तीनों के हमारे बैचेज आ रहे हैं, ऐसा हम पहली बार कर रहे हैं। 11th से 12th वाले बैचेज तो जरूर कर लें, क्योंकि इनको इससे डिले नहीं करना है, इसलिए करना जरूरी है। पर जैसे 10th से 11th वालों को तो और भी बहुत चांस मिलेगा, 12th से 13 वालों को भी और चांस मिलेगा, बट इनके लिए ये जरूरी है क्योंकि इनको पूरा 1 साल, सोचो 1 दिसंबर 2023 से 1 दिसंबर 2024 तक में, उसके बाद भी हमारे पास 2 महीने बच जाएंगे, 1.5 से 2 महीने, जब हम पूरी के जेईई की तैयारी कर पाएंगे। तो अगर आप इसको कर सकते हैं तो इसको ज्वाइन करिए। मैं व्यक्तिगत आपसे वादा करता हूं कि हम पूरी निष्ठा के साथ पूरी मेहनत करेंगे। वी हैव अ वेरी गुड टीम, बहुत एकेडमिक करिकुलम है, तो बहुत मोशन की बड़ाई करने यहाँ पे नहीं आया हूँ, बट आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत काम का हुआ होगा और आप मोशन ज्वाइन करते नहीं करते हैं, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। घर पे रह के भी पढ़ रहे हो, नहीं आ सकते तो घर पे रह के पढ़िए, पर जो मैंने बोला है वो करिए, 100% करिए। अरे खुद से भी कर सकते हैं, ऐसी कौन सी खास बात आ गई। अब कई बच्चे ऑनलाइन पे ही पढ़ लेते हैं हमारे अमृत कोर्स में। अगर मैं कह रहा हूं जो अमृत कोर्स है, जो ऑनलाइन के कोर्सेज हमने सस्ते 1100 1400 1500 रुपए का कोर्स है, बस
उसको लेने में क्या है भैया, अगर बस उसके लिए नियम चाहिए भाई, आपको कोई बोलने वाला नहीं होगा कि पढ़ना पड़ेगा इतना। ये जो मैंने बोला इसके लिए फिर बहुत संयम चाहिए होगा, बहुत अपना विल पावर स्ट्रांग चाहिए होगी, क्योंकि जो कोटा जाते हैं उनको अपने आप वो एक रूटीन में पार्ट बन जाता है, जो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं उनका हो जाता है। पर ऐसा नहीं अपन घर बैठ के नहीं कर सकते, सर मेरी तो आर्थिक स्थिति नहीं, तो कोई बात नहीं यार, 1500 रुपए का कोर्स है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ का नहीं करना कहीं और का कर लीजिए, पर जो मैंने बोला है वो करिए, प्लीज करिए। अगर जे का सपना देख रहे हो तो ये मत सोचना 12th के बाद करूंगा, 12th के बाद नहीं, अभी से कर सकते हो, पक्के से फायदा होगा। तो आशा करता हूं कि मेरी बातों को आपने अच्छे से सुना होगा, और मेरे साथ इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि जितना भी प्रेम मुझे मिलता है बच्चों की वजह से, अभिभावकों की वजह से, या जो भी हमारे पुराने एलुमनाई हैं, उनका नतमस्तक होकर प्रणाम। मेरा अस्तित्व व्यक्तिगत और मोशन का आप ही की वजह से, इस प्रेम को बनाए रखिए, वही हमारी ऊर्जा का स्रोत है। फिर से मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।